हरिओम। मैं हूं दिवाकर कुमार वशिष्ठ श्री वैदिक से। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि 12 साल में तो कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो उसका भाग्य का चक्र घूम जाता है, यानी कि उसकी किस्मत पलट जाती है। गुरु कर्क राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं 2 और 3 जून की रात्रि में। ये गोचर एक अनूठा एनर्जी का सोर्स आपके पास में लेके आ रहा है। अगर आपने इसके मैकेनिज्म को, इसके वर्किंग को आपने समझ लिया तो आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। ये ब्रह्मांड की सबसे शुभ शक्ति है, गुरु की शक्ति। क्यों? अगर आप अपनी कुंडली में देखें तो कुंडली के दूसरे भाव में, कुंडली के 5वें भाव, कुंडली का 9वां भाव और कुंडली का 11वां भाव, इन सब के कारक जो हैं वो हमारे बृहस्पति होते हैं, गुरु होते हैं। सेकंड भाव क्या है? आपका धन भाव है और 11वां भाव आपका ये फ्लो ऑफ मनी का भाव है, यानी कि 2 भाव आपके जो कि मनी के फ्लो से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं गुरु से जुड़ते हैं। और 2, 5 और 9 ये भी बड़े इंपॉर्टेंट भाव हैं, इनको हम बोलते हैं त्रिकोण। 5वां भाव आपका पूर्व पुण्य का भाव है और 9वां भाव है आपका प्रारब्ध, जो इस समय का भाग्य है जो आप भोग रहे हो। गुरु की शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है। अगर लगन के अंदर गुरु हो तो यह कहा जाएगा कि इस कुंडली में सभी दोषों का नाश हो चुका है, नष्ट हो चुके हैं सभी दोष। यह घटना 12 साल में एक बार हो रही है। आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी? क्या आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएंगे? क्या आप रिलेशनशिप को जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिल पाएगा? आपका स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा? आप बिजनेस का जो एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? ये सभी चीजें हम एक एक करके, एक एक लगन के साथ में, एक एक राशि के साथ में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि बृहस्पति हैं कौन। बृहस्पति को धन का और विद्या का दोनों का कारक कहा गया है। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस हमारा इंटेलिजेंस का हाउस भी है, विजडम का हाउस भी है। अगर हमें कुंडली के अंदर ये देखना हो कि व्यक्ति उच्च शिक्षा उसकी कैसी रहेगी, हायर एजुकेशन कैसी रहेगी, तो हम उसके लिए 5th हाउस को देखते हैं। तो विद्या का कारक है, विवेक का कारक है। अगर आप में बृहस्पति आपका वीक है तो आप उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, आप अपने विवेक का सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। धन का कारक है, वो भी हमने आपको बताया। ये आपके संतान का भी कारक है, आपकी क्रिएटिविटी का कारक है और विवाह का भी कारक है। अगर हमें कुंडली में देखना हो कि विवाह किस प्रकार से रहेगा, वैवाहिक जीवन हमारा कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन हमारा कैसा रहेगा, तो हम बृहस्पति को ही देखते हैं। हमने जो धारण किया हुआ है, धर्म हमने धारण किया हुआ है, हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारे में सात्विक जो हमारी भावनाएं हैं वो किस प्रकार से होंगे, हम तामसिक होंगे, सात्विक होंगे, राजसिक प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, ये सब हमारा गुरु डिसाइड करता है। और गुरु डॉक्टरों के लिए एक शफा है। शफा क्या होता है? आपने देखा कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, कैसा भी पेशेंट चला जाए उनके बारे में मशहूर होता है कि अगर डॉक्टर साहब ने इसको देख लिया बच जाएगा। ये होता है शफा। और आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर लोग जब कोई मेडिसिन लिखते हैं तो ऐसे एक निशान बना देते हैं। ग्रीक में यही निशान जो है वो जुपिटर का निशान है। बृहस्पति की जो राशि है, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं और इसके विपरीत में जो मकर राशि है वहां पर बृहस्पति नीच के होते हैं। इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी है चंद्रमा, मून। चंद्रमा इसके स्वामी है। मून किस चीज का कारक होता? मून हमारी भावनाओं का कारक होता है। भावनाएं यहां पे हमारी सर्वपरोय होती हैं। तो यहां पर बृहस्पति उच्च के होते हैं। भावनाएं जो हैं, जो हमारे मन से, हमारे जो मन में भावनाएं आती हैं, पहले विचार आते हैं, उन विचारों को बृहस्पति अपनी एनर्जी से उनको क्रियान्वित कराते हैं। जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे आपको बहुत सारे विचार आएंगे, आप खुद देखेंगे।
डिपेंड करेगा आपकी कुंडली कैसी है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, उसी प्रकार के आपको विचार आएंगे। लेकिन आप महसूस जरूर करिए जून के महीने से या अभी से आप देखिएगा चेंजेस आपके विचारों में होने लगा है। और उनको क्योंकि आप समय के साथ भूल जाते हैं। अगर वास्तव में आपको ज्योतिष का सही प्रकार से प्रयोग करना है तो आप उन विचारों को एक डायरी में लिखिए कि आज मैं उठा तो आज मुझे ऐसा विचार क्यों आया, उसको विचार को लिखिए। वो ब्रह्मांड की शक्ति है जो आपसे कुछ करवाना चाह रही है, आपको कुछ संकेत भेज रही है। ये आपके ऊपर है, आप उस संकेत को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। अब बाद में फिर आप कहते हैं कि हाँ ये तो मेरा भाग्य ने मुझे साथ नहीं दिया। नहीं, ब्रह्मांड की शक्ति आपको बार बार बुलाती है, बार बार आपको संकेत देती है। हम चूक जाते हैं संकेतों को जानने में और समझने में। तो इस पीरियड में, वो आगे मैं पीरियड और आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सा वो एक 4.5 महीने का एक पीरियड है जिसके अंदर आपको ज्यादा फोकस रहना है अगर आए लाइफ को आपको अपना चेंज में लेके आना है। बृहस्पति यहां पर बैठकर 3 दृष्टि बृहस्पति की होती हैं। अगर हम यहां पर एक छोटा सा चार्ट बना लें, अभी आपको एक सिंपल सा एक चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट से आपकी समझ में आ जाएगा बृहस्पति की दृष्टि किस प्रकार से काम करती है। मैं काल पुरुष की कुंडली का ही एक मैं बना रहा हूं। चौथा भाव यहां पर है, तो यहां पर 7वीं दृष्टि जो है ये जाएगी मकर पे, और इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी यहां। 5वीं दृष्टि इनकी बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं, यहां जाएगी 5वीं दृष्टि इनकी, ये जाएगी आपकी वृश्चिक राशि के ऊपर 8 नंबर के ऊपर, और फिर जो है एक राशि जाएगी इनकी मीन पे, मीन के ऊपर। यहां पे इन्होंने थोड़ा सा स्लाइड में गलत लिखा हुआ, यहां पे आप वृश्चिक इसको पढ़िएगा, वृश्चिक राशि है। तीसरी दृष्टि नहीं होती है, यहां पर इनकी 5वीं दृष्टि होती है। 3 दृष्टि मेन होती है। गुरु की दृष्टि होती है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ये यहां पर आपकी कुंडली में बैठकर विशेष तौर से प्रभावित करेंगे, और आपकी कुंडली में जहां कहीं भी 12 मीन राशि है उस हाउस को आपको मार्क कर लेना है। जहां पर भी आपकी जो है 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी मीन राशि जहां पर है, वहां पर कौन से प्लेनेट हैं, उन प्लेनेट को आप अभी लिख लीजिए। आगे मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अपनी कुंडली देखिए, लिख लीजिए कौन से हाउस में बैठा हुआ है ये आपकी मीन राशि, क्योंकि बृहस्पति यहां पर बैठकर आपके जो 12वीं राशि है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, और वो शनि की राशि है। ये यहां पर डबल गोचर यहां कार्य कर रहा है, शनि का गोचर के ऊपर भी काम कर रहा है। ये यहां पर शनि यहां पर विराजमान है, तो इस शनि को देख रहे हैं यहां से। आगे इसका प्रभाव, इसको आगे अभी समझ के इसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी हैं, कौन कौन सी तिथियां महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो गुरु 11 मार्च को हुए थे मार्गी। इसके बाद अब ये 2 जून को प्रवेश करेंगे कर्क राशि में। अभी आज की तारीख में जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तारीख है 26 मई, और अभी अधिक मास चल रहा है। अधिक मास चल रहा है क्योंकि इस वर्ष 2 ज्येष्ठ के महीने हैं। आपको ये पता होगा 2 ज्येष्ठ के महीने हैं, 2 हैं ज्येष्ठ के महीने। तो अभी अधिक मास चल रहा है। 16 जून को अधिक मास जो है समाप्त हो जाएगा। अभी सभी मांगलिक कार्य रुके हुए हैं। अधिक मास में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो आप ब्रह्मांड की जो आपकी वो है उसको आप लॉन्च करने का आपको समय जो है वो 16 जून से शुरू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और डेट नोट कर लीजिए, 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में यहां पर बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तो जो भी शुभ कार्य हैं वो आपके थोड़े समय के लिए रुक जाएंगे। 31 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होके, बृहस्पति जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 31 अक्टूबर को, और 25 जनवरी को फिर दोबारा से वक्री होके कर्क राशि में आएंगे। तो ये इनका एक पूरा चक्र है। इसको में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये 4.5 महीने हैं हमारे पास में, 16 जून से 31 अक्टूबर के बीच का, ये 4 महीने हैं।
इन 4.5 महीनों को आपको थोड़ा ध्यान से यूज करना है, क्योंकि यहां अभी मैं आगे बताऊंगा बृहस्पति की गति अब बहुत ही ज्यादा तीव्र रहेगी, बहुत तीव्र गति यहां पर होगी, जिसको बोलते हैं अतिचारी। अमूमन बृहस्पति किसी भी कुंडली के अंदर या कभी जो अपना घूमते हैं, ब्रह्मांड का चक्र लगाते हैं, वो 12 से 13 महीने लेते हैं। लेकिन इस समय बृहस्पति तेज चल रहे हैं असामान्य रूप से, ये बहुत ही कम होता है। जो काम 12 से 13 महीने में करना था वो 5 महीने पूरा करेंगे। उनकी ऊर्जा, जब आपको बहुत कम समय में ज्यादा काम करना चाहेंगे तो आपको ऊर्जा बहुत तीव्र हो जाएगी, ऊर्जा आपकी केंद्रित हो जाएगी। अब अगर आपको बृहस्पति का आशीर्वाद चाहिए तो आपको बृहस्पति के संकेतों के अनुसार अपने जीवन के अंदर उसी प्रकार से चेंज लाना होगा, तभी आप उनका पूरा आशीर्वाद पा पाएंगे। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, और क्या क्या चीजों को ध्यान करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये मैंने जो राशिफल आप लोगों का बनाया है ये चंद्र राशि पे आधारित है। आप इसे लगन पे भी लागू कर सकते हैं, 1 सेकंड थॉट के लिए। और अगर दोनों पे ही आपको कुछ चीजें कॉमन मिलती हैं तो समझिए कि आपको उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको होगी। तो सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत कर रहे हैं। गुरु जो चौथे भाव के अंदर गोचर करेंगे, अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, चौथा भाव जो होता है वह हमारी प्रॉपर्टी का भाव भी है, घर है, हमारा मन है, भावनात्मक रिश्ते हैं। इस दौरान में आप देखेंगे आपके मन में बहुत से ऐसे विचार आएंगे, चलिए घर को रिनोवेट करा लेते हैं, नया मकान खरीद लेते हैं, थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, व्हीकल पलट लेते हैं, व्हीकल में चलो नया स्टीरियो सिस्टम लगा लेते हैं। इस तरह के बहुत से विचार आपके मन में आने की संभावनाएं होंगी, और अंदर से आपको कुछ नया करने की भावनाएं भी जागृत होंगी। अगर ऐसा आपके मन में हो रहा है तो अंदर के विचार आपके खुल रहे हैं। बृहस्पति आपके मन के विचारों को खोल रहा है, आपकी योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश बृहस्पति कर रहे हैं। आपको इसके ऊपर थोड़ा अपना फोकस करना होगा। कैरियर के लिए ये आपका समय बूस्ट करने का होगा। सीनियर की आपको सपोर्ट मिलेगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेंगी, और आप जो है अपने प्रोफेशन में अच्छा ग्रो करेंगे। बिजनेस के अंदर भी आपके लिए अच्छा समय है। आप बिजनेस के अंदर भी इसको अपना कैरियर के अंदर आप ध्यान दें। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं एक्सपेंशन की, कोई चेंज करने की योजना, तो उस पर आप कार्य कर सकते हैं जब ये अधिक मास समाप्त हो जाए। फैमिली के अंदर आप देखेंगे कि जो भी हमारे पुराने डिस्प्यूट थे, आप देखेंगे परिवार में अगर कुछ ठंडापन था, रिश्तों के अंदर अब थोड़ी सी गर्माहट आने लगी है, लोग आपस में मिलने लगे हैं, बातचीत करने लगे हैं, फोन आने लगे हैं, रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं। माता का स्वास्थ्य अगर खराब है, माता का स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा हमें बचा के रखना है। यानी कि हमें जंक फूड जो है वो बिल्कुल नहीं खाना है। कोई भी जंक फूड अगर शौक हो तो उसको थोड़ा त्यागना है। स्ट्रेस को मैनेज करना है, और इमोशनल अवॉइड जो है इमोशनल ईटिंग, जो ना मतलब बस बैठे हैं तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं पिक्चर हॉल के अंदर, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। जो माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए। क्या खा रहे हो, क्या भोजन आप प्राप्त कर रहे हो, माइंडफुल ईटिंग करिए, वो आपको यहां पे करने की आवश्यकता होगी। रेमेडी यहां पर आपको सबसे अच्छी रेमेडी, अभी मैं कुछ रेमेडी सबके लिए बताऊंगा। एक रेमेडी जो सबके लिए काम करेगी वो आपको करना, जब कभी आपको परेशानी हो, आप बृहस्पति का, बल्कि ये 4.5 महीने का जो पीरियड है उसमें तो आप जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका पाठ आप लगातार करते रहें। अपने मदर की ब्लेसिंग ले
और अगर आपके माता पिता जीवित नहीं हैं तो उनके चित्र के सामने खड़े होकर आप उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। घर में आप पीले फूल लेके आइए, गेंदे के फूल ले आइए, कोई भी पीला फूल है, आप महंगा फूल नहीं ला सकते, गेंदे के फूल लाके अपने घर के अंदर रखिएगा, पीला फूल आप घर में रखिएगा। और आपको चंद्रमा को जल अर्पण आप करें। मून मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं एक, और इसके अंदर आपको काम करेगा मून मेडिटेशन। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। मून मेडिटेशन आप कमेंट करके बताइएगा कि आप चाहते हैं तो इसका ऊपर एक हम वीडियो अलग से बना देंगे। वृषभ साइन वालों, आपका जो बृहस्पति है वो तीसरे भाव को जागृत कर रहा है, यानी कि यहां पर बैठकर बृहस्पति वो एक तो 9वें भाव को देखेगा, तीसरे भाव के अपोजिट जो है यहां पर 9वां भाव इसको देखेगा, 7वें भाव को देखेगा और 11वें भाव को देखेगा। यानी कि आपके कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो गए? एक भाव 7वां एक्टिवेट हुआ, एक आपका 9वां भाव एक्टिवेट हो गया और एक आपका 11वां भाव एक्टिवेट हुआ। अब कैसे आपको इसमें कनेक्ट करना अपने आप को? तीसरा भाव आपका होता है इनहेरेंट टैलेंट का। आपका जो अपना टैलेंट है, स्किल है, वो उसका तीसरा भाव होता है। सबसे पहले तो जान जाइए कि इस पूरे पीरियड के अंदर आपको अपनी शक्ति, अपना टैलेंट, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से फोकस अपने काम पे करना पड़ेगा। आप स्वयं जब तक काम नहीं करेंगे आपका काम सफल होने वाला नहीं है। किसी और के भरोसे आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। तीसरा हाउस होने के कारण अगर जो लोग कंटेंट में हैं, मीडिया में हैं, यानी कि यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, सोशल मीडिया है, ब्लॉग लिख रहे हैं, उसमें कुछ शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल सही समय है। तीसरा भाव आपके स्किल का भी, आपके स्पीकिंग का भी, आप कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं इसका भी है, राइटिंग का भी है, मार्केटिंग का भी है। तो इन सब में जो लोग काम कर रहे हैं, सेल्स में हैं, जो लोग मार्केटिंग में हैं, काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग का काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के काम कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बेस्ट टाइम है। वो अपना जो प्रोग्राम बना रहे थे, अपनी जो प्लानिंग बना रहे थे, उस पर काम कर सकते हैं। एक अच्छा समय उनके लिए है। क्या क्या काम आपको यहां पे देखने होंगे? स्किल डेवलपमेंट में आप कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आप कोई नई भाषा डेवलप कर सकते हैं, नई मार्केटिंग की कोई टूल आप सीख लीजिए, आप नई भाषा कोई सीखिए। इनकम के नए रास्ते आपको यहाँ पर खोजने पड़ेंगे। और अपना डेली का अगर आप डिसिप्लिन बना लेंगे तभी आपका भाग्य खुलेगा, क्योंकि 3 और 9 ये आपस में कनेक्टेड हैं। भाग्य जब भी खुलता है जब आप प्रयास करते हैं। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे यहीं पर ही आपकी फ्री विल आ जाती है। ये कॉम्बिनेशन फ्री विल प्लस आपके लक का कॉम्बिनेशन है। अगर हम जो पूरा लक का परसेंट आपका निकालेंगे तो हमें ये देखना होगा हर व्यक्ति का जो लक परसेंटेज होता है वो 50-60 तो आपका अपना लक होता है, जो आप भी लक लेते हैं। बाकी आपका 50% और 40% आपका अपना फ्री विल होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली के अंदर काफी राजयोग होते हैं, अगर अपना मेहनत नहीं करते राजयोग फलित नहीं होते हैं। तो 7वां भाव आपका साझेदारी का है, विवाह का है, वहां पर दृष्टि जा रही है। तो अपने परिवार में साझेदारी में कोई भी किसी तरह की किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो वो उसको सुलझाने का समय आ गया है। आपका लोगों का, अपने मित्रों का नेटवर्क आपका बढ़ जाएगा, आपके गेन बढ़ेंगे और आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो इस पीरियड को आपको बहुत खूबसूरती के साथ में प्रयोग में लेके आना है। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो लव एंड रिलेशनशिप है तो उसमें कम्युनिकेशन आपको सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अगर आप ये सोचेंगे भाई सामने वाला अपने आप ही है, जो लोग सिंगल हैं और वो सोचेंगे कि सामने वाला मेरे मन की बात जान जाएगा, नहीं, आपको उससे कम्युनिकेट करके अपनी मन की बात बतानी है। आपकी जो आवाज है वही आपका भाग्य खोलेगी। और इस समय थोड़ा सा ओवर थिंकिंग पर ध्यान दें, रेस्ट भी जरूर करें।
और गुरुवार को आपको क्या करना है, केले का वृक्ष पर आप जो है जल चढ़ा सकते हैं, विष्णु मंदिर में पीले पुष्प अर्पित कर दीजिए, छोटे भाई बहनों के विद्यार्थियों की मदद करिए और राइटिंग जरूर शुरू करिए, क्योंकि 3rd हाउस आपके राइटिंग का है। आप जब लिखने बैठो कुछ भी लिखो, मेरा कल का दिन कैसे बीता, आप इसी पे लिख दीजिए। आप देखेंगे बहुत सारे नए आइडियाज आपको जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। कलम का इस्तेमाल करके लिखिएगा, कागज का इस्तेमाल करके लिखिएगा। ये व्हाट्सएप या जो हम मोबाइल के ऊपर लिखते रहते हैं, टाइपिंग करते रहते हैं, वो उतना कारगर नहीं रहता है। आइए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि वालों के लिए ये कैसा हमारा समय जाने वाला है, इनका भी हम एक छोटा सा यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, तो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी चीज़ों को। आपको भी रफ चार्ट है, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कि भाव कैसे काम करते हैं। आपको ये आपका मिथुन राशि, चंद्र राशि यहाँ पर है, यहाँ पे चंद्रमा होगा आपका, और आपका दूसरे भाव में ये कर्क गुरु महाराज दूसरे भाव के अंदर है, यहाँ पर है। यहाँ से बैठकर दूसरे भाव से ये आपके एक तो 8वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे। ये 8वां भाव आपका जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपका 6ठा भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ से आपको बैठकर आपका 10वां भाव भी एक्टिवेट कर देंगे, यानी कि आपके 6, 8 और 10 ये भाव आपके एक्टिवेट हो गए, और एक आपका हो गया दूसरा भाव जहाँ पे स्वयं बैठे हुए हैं। अब आपको इन भावों के ऊपर अपना ध्यान फोकस करना है। दूसरा भाव किस चीज़ का है, धन का है, वाणी का है, परिवार का है, हमारे जो एक्युमुलेटेड एफडी हैं, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब का दूसरा भाव होता है। इसके साथ अब ये किस तरह से बाकी चीज़ों में हमें प्रभावित करेंगे वो हमें थोड़ा सा देखना है, क्योंकि 10वें भाव पर दृष्टि जा रही है, नवी दृष्टि, तो कैरियर में तो लाभ देगा। और नवा भाव जो आपकी दृष्टि जा रही है उसमें वाणी का जहां पर रोल होगा, जिन चीज़ों में भी, वहां पर आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। काउंसलिंग है, टीचिंग है, फाइनेंस है, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप फाइनेंस का समय सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का, तो यहां पर उसमें भी आपको लाभ होगा, लेकिन क्योंकि 6 और 8 हाउस भी एक्टिवेट है, इसलिए खर्चे पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। परिवार में आपके शुभता और धार्मिक वातावरण वो बना रहेगा। 6ठे भाव की वजह से आपको अपने चैलेंज को मैनेज करना होगा। और आप ये भी देखेंगे थोड़े पिछले समय से, जो लोग नौकरी में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, कहीं शिकायत हो रही है, कोई फाइल खुल गई है, तो यहाँ पे आपका समय है, इस समय उसको सुलटा लीजिए। आप काम को अपने सही समय है, उसको मैनेज कर लीजिए। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सही समय है, आप इस समय कंपटीशन में अच्छा कर सकते हैं। 8वां भाव है आपके हिडन प्रॉब्लम आपकी अचानक से सामने आ जाएंगी। कोई लिटिगेशन आपका आ जाएगा, कोई लोन का मैटर सामने आ जाएगा, उसमें सही एडवाइस आपको इस समय मिल जाएगी, उसको भी आप सुधार लीजिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पर आ रही है। कैरियर के अंदर भी आपको मैच्योर डिसीजन लेंगे तो स्टेबल प्रोग्रेस आपकी होने रहेगी। आपको सबसे पहला तो काम ये करना है कि अपने गुरुजनों का सम्मान करना है, घर में जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना है। दूसरे भाव में क्योंकि गुरु बृहस्पति हैं, तो अपनी वाणी को मधुर रखिए। अगर आपने अपनी वाणी खराब कर ली तो आप इसका सही जो प्रभाव है, सही जो इसके रिजल्ट हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। और थोड़ा सा जिस समय आप भोजन पाएं तो थोड़ा सा प्रभु को याद कर लें कि हाँ प्रभु, आपकी वजह से मुझे ये भोजन जो है आज मिल रहा है, मुझे आपका धन्यवाद देना चाहिए। थोड़ा सा प्रभु का ध्यान दें। और भोजन करते समय बोलें मत, प्यार से भोजन को इस्तेमाल करें। यहां पर आपको थोड़ा सा गुरु शुभ हैं, लेकिन आप कभी कभी उपदेश देने लग जाते हैं, तो उससे थोड़ा सावधान रहिए। लोगों को ज्ञान दीजिए लोगों को, लेकिन उनके बारे में कोई जजमेंट पास मत करिए। सरकास्टिक जजमेंट आप पास कर देते हैं, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
दोनों राशियों के लिए यहां पे एक संदेश है। वृषभ राशि में आपकी आवाज आपका भाग्य खोलेगी, बोलिए, लिखिए और जुड़िए। और मिथुन राशि के लिए आपका धन और वाणी आपका संस्कार बढ़ाएगा। तो वाणी के ऊपर आपको विशेष तौर से दोनों राशियों को ध्यान देना है। अब आते हैं गुरु की अपना जो है कर्क राशि, जो कि इनकी मेन राशि है, उसके ऊपर ये किस तरह का अपना रिजल्ट हमें देते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए इसका भी एक वो बना लेते हैं। अब यहां लगन में गुरु आ गए, ठीक है। ये वाला आपका जो घर है 7वां भाव आपका एक्टिवेट हो गया, 5वां भी हो गया, 9th भी हो गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भाव कौन कौन से हो गए? 1, 5, 7 एंड 9। बहुत अच्छा समय है कर्क राशि वालों के लिए, अगर सही तरह से उन्होंने इसका उपयोग कर लिया। मैंने शुरू में ही बताया था, जब लगन के अंदर अगर गुरु बैठते हैं तो वो आपके सभी दोषों का हरण कर लेते हैं। जो जो आप प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने पितरों को, अपने कुल देवता को याद करिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, ध्यान आपको करना है। कारण उसका यह है कि आप लगन आप स्वयं हो। चंद्रमा चंद्र लगन को हम देख रहे हैं तो यहां पे मन है आपका। एक तो इस पीरियड के अंदर आपको ये ध्यान रखना, शुभ विचार ही सुनने हैं। अगर कहीं पे कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार बोले जा रहे हैं, उनको मत ध्यान दीजिए, शुभ सुनिए। शुभ सुनेंगे आप शुभता के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। फर्स्ट हाउस है, यहां पर आपकी जो ऑरा है उसके अंदर एक ग्रेस आने लगेगा, आपकी आवाज के अंदर एक ग्रेस आने लगेगा। एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में आप उभर कर यहां पे सामने आएंगे। एक तरह से कहा जाएगा पूर्ण आपका रीबर्थ जो है वो होगा। 12 साल से आप जिन चीजों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आ चुका है, बिल्कुल आ गया है। आप उसके आंख मूंद के आप उसके ऊपर पालन करना शुरू कर दीजिए। एक और मैं यहां पर कहूंगा, अगर आप बहुत बड़ी योजना बना रहे हो, मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगानी हो, कोई व्यवसाय बड़ा आपको खड़ा करना हो, तो एक मेंटोर जरूर कर लीजिए, अपना गुरु बना लीजिए किसी को। कोई भी हो सकता है गुरु, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है गुरु, कोई परिवार का बड़ा हो सकता है गुरु, कोई आपका मित्र हो सकता है गुरु। जो उस फील्ड का, उसको मेंटोर बना लीजिए, तभी आपको बढ़िया सफलता मिल पाएगी। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी पहचान बनती चली जा रही है। जो आपको अपने डिसीजन में अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आनी शुरू हो गई। लॉन्ग लंबे समय से कंफ्यूजन था, इमोशनली आप उसमें नहीं जा पा रहे थे, तो वो समय आ गया है। आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ अगर चाहिए, आध्यात्मिक रूप से चाहिए, तो उसका भी समय आ गया है। कोई आप हायर एजुकेशन करना चाह रहे थे, उसके लिए भी अच्छा समय है। आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली रीडिजाइन कर सकते हैं इस पीरियड में। एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप 12 साल तक पछताते रहेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, वक्त के समय में आती हैं। कोई पीरियड अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में 14 साल से लेकर अगर 21 वर्ष के जो लोग हैं, उनके लाइफ में अगर ऐसा पीरियड आ रहा है, उन्होंने उसको गेन कर लिया, आपकी लाइफ बन जाएगी। चलिए थोड़ा और इसे एक्सटेंड कर देते हैं। जो लोग इवन 25 साल तक भी हैं, उनकी लाइफ बन जाएगी। बाकी मैं मान के चलता हूं, जो लोग 25 से लेकर 35 में हैं, अपने कैरियर का में एक फर्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, ट्राई करिए। यहां पर आपके लाइफ बनने का समय आ रहा है।
बहुत सारे जो आपके कैरियर हैं, वोकेशन हैं, वो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। और आप स्पेशली अगर टीचिंग में हैं, काउंसलिंग में, एडवाइजरी में हैं, हीलिंग में हैं, साइकोलॉजी में हैं, गवर्नमेंट में हैं, मैनेजमेंट में हैं, पब्लिक डीलिंग में हैं, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर हैं, तो ये सब आपको बहुत अच्छे सूट करेंगे। यहां पर क्योंकि आपका 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव ये सब एक्टिवेट हो रहे हैं, तो रिलेशनशिप के लिए भी एक अच्छा समय है। जो लोग सिंगल हैं उनको मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, उनकी जो मैरिज होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। और जो अगर उनके पार्टनर्स के साथ में उनकी कोई लड़ाई चल रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो जाएगी। फैमिली के अंदर आपके अपना जो पारिवारिक जीवन है, जो मैरिड लोग हैं उनका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। बच्चों से आपको खुशी मिलेगी, बच्चों से जुड़े हुए शुभ समाचार मिलेंगे। आपके बच्चे की हो सकता है नौकरी लग जाए, आपके बच्चे की मैरिज हो, आपका बच्चा कंपटीशन में अच्छा फाइट कर जाए, अच्छा स्कोर कर ले। और जो लोग थोड़े से 50+ पे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि हायर लर्निंग या गुरु या अध्यात्म की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो लोग भी एक लाइफ का एक दूसरा नया चैप्टर शुरू कर पाएंगे। सावधानियां क्या करनी है, आपको ये करना है कि इस पीरियड के अंदर एक तो बॉडी वेट आपको बढ़ने नहीं देना। बॉडी वेट जो होता है वो इसमें प्रॉब्लम करता है। गुरु एक विस्तार का कारक है, इसलिए मैंने अक्सर देखा है जिन लोगों का बृहस्पति अच्छा होता है, थोड़ा सा स्थूल शरीर जो है वो हो जाता है। कुछ हमारे व्यूअर्स कह रहे होंगे गुरुजी थोड़ा सा आप भी हैवी हैं। मैं आप माथा देख के और वाणी को देख के समझ जाएंगे बृहस्पति ठीक ठाक अवस्था में है। ओवर सेंसिटिविटी आपकी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। कोई सी भी सिचुएशन को पर्सनली मत लीजिए, अपने इमोशनल को बैरियर को गार्ड करके चलिए। पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, पीला कोई रुमाल रख सकते हैं, पीला अंगोछा रख सकते हैं, पीला पटका रख सकते हैं, बृहस्पति की माला जप सकते हैं। और आप किसी गुरु को, टीचर को सपोर्ट कर दीजिए। गुरु जी से पूछ लीजिए कि उनको किस चीज की आवश्यकता तो नहीं है, वो ना आप दे सकते हैं। अपने माता से और जो गुरु हैं उनसे आप ब्लेसिंग ले लें। तो ये कर्क राशि का हमारा एक विश्लेषण जो भी हमने किया था। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। चलिए सिंह राशि का भी उसी तरह से हम लेख बना लेते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आपको भी हो जाती है और हमें भी हो जाती है। आपको ही समझ में आ जाता है कौन सी राशि की हम बात कर रहे हैं। चंद्र आपका यहाँ पर इस राशि के अंदर होना चाहिए, लगन होना चाहिए, दोनों में से कोई भी चीज होनी चाहिए। 12वें भाव के अंदर है। अब क्या स्थिति बनेगी? 12वें भाव से उनकी एक 7वीं दृष्टि तो आई 6ठे भाव के ऊपर। इसके बाद इनकी 5वीं दृष्टि आई 4थे भाव के ऊपर और एक दृष्टि इनकी आई फिर 8वें भाव के ऊपर। यानी कि हमारे कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो गए? बारहवां, चौथा, छठा और 8वां। 12वें भाव के अंदर जुपिटर जब पहुंच गए हैं तो 12वां भाव देखिए क्या होता है। एक तो फॉरेन लैंड का होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का होता है, जो स्पिरिचुअल डेप्थ आती है वो भी 12वें भाव से आती है। ये एक तरह से सैक्रेड विड्रॉल है, आदमी अपने अंदर की तरफ ज्यादा खिंच रहा है। और उसके साथ ही देखिए यहाँ पे 8वां भाव भी एक्टिवेट हो गया जो कि ऑकल्ट का है, 6ठा भाव भी हो गया, 8वां भाव रिसर्च का भी है, ये भाव भी एक्टिवेट हो गया, साथ का अपना भाव भी आपका एक्टिवेट हो रहा है। आइए इनके अंदर क्या डिटेल में इनके बारे में चीजें हमें पता लगेंगी, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं एक एक करके। एक तो जो लोग फॉरेन या इंटरनेशनल से कनेक्टेड हैं, जिनके फॉरेन क्लाइंट हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्टेड का बिजनेस है, एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखाई दे रही है। जो लोग हीलिंग या स्पिरिचुअल वर्क में हैं, रिसर्च में हैं, किसी आश्रम में काम कर रहे हैं, मेडिटेशन का कोई सेंटर चला रहे हैं, कोई चैरिटी चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं,
उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक यहां पे आपका जो बैक स्टेज है उसका प्रिपरेशन हो रहा है। हो सकता है कि यहां पे इस समय आप जो काम करें वो लोगों को दिखाई ना दें, लेकिन उसके पावरफुल ग्राउंड जो है यहां पे बन रही है। आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, हेल्थ पे, स्पिरिचुअल वर्क पे आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन थोड़े खर्चे मीनिंगफुल ये होंगे। अगर आप उन खर्चों को कंट्रोल करना है तो आप थोड़ा सा दान दे देंगे तो तब भी आप खर्चों को नियंत्रित कर पाएंगे। थोड़ा सा अपने स्लीप को मॉनिटर करिए, एलएफटी को थोड़ा चेक करिए, लीवर को चेक करिए, शुगर को आपको चेक करना है, एंग्जाइटी को चेक करना है। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान दे के चलना है। ये थोड़ा सा आपको अपने लिए ध्यान रखना है चीज। चलिए अब हम बात करते हैं गुरु का गोचर जब वर्गो साइन के अंदर आएगा तब क्या होगा। वर्गों का चार्ट बना लिया जाए। ये यहां पर आपका 6 नंबर लिखा हुआ होगा, वर्गो साइन यहां होगा, यानी कि चंद्र आपका यहां होगा या लगन यहां पे होगा। और फिर ये 7, 8, 9, 10। हम देखते हैं गुरु कहाँ पर जाते हैं, चौथा भाव यानी कि आपका 11वां भाव। 11वें भाव में आपकी कर्क साइन आ गया, तो 11वें भाव से अपोजिट साइन हमारा होता है 5वां भाव। और यहीं से फिर ये इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी 3रे भाव पे और 9वीं दृष्टि जाएगी 7वें भाव पे। आपके कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो गए? 11 भाव एक्टिवेट हुआ, 3रा भाव एक्टिवेट हो गया, 5वां हो गया और हमारा 7वां भाव एक्टिवेट हुआ। इनके रिलेशनशिप को देखते हैं। तो गुरु 11 भाव में है, यानी कि आपके लाभ और नेटवर्क का सही समय आ गया है उसको आपको यूज करने के लिए। आप अपनी रिकॉग्निशन से, अपने नेटवर्क से आप जो है पैसा अच्छा बना लेंगे। आपकी इनकम के ग्रोथ का टाइम आ रहा। 11 भाव आपके फ्लो ऑफ मनी को भी शो करता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को भी शो करता है। आपकी डिजायर क्या थी, आपकी प्लानिंग क्या थी, वो सब अब सफल होने लगेगी और आप अपने प्रयासों में आपको लाभ मिलने लगेगा। सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का लाभ मिलेगा। ये आपको यहाँ पर बैठने से होगा। जो भी आपके प्रमोशन हैं, इंक्रीमेंट हैं, नए क्लाइंट्स हैं, लीडरशिप के रोल्स हैं, वो आपको मिलने लगेंगे। और जो लोग बिजनेस में, कंसल्टेशन में, एजुकेशन में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा समय है। फाइनेंशियल एक्सपेंशन का समय है। मल्टीपल इनकम के आपके सोर्स बन सकते हैं, पुराना पैसा आपका वापस आ सकता है। और जो लोग कंटेंट में और या टीचिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, टीचिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, कम्युनिटी बिल्डिंग हो गया, या जहाँ पे बड़ी ऑडियंस जुड़ी हुई है, तो लोगों से जुड़ने का गोल्डन पीरियड है। क्यों गोल्डन पीरियड है? अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर कि 3rd हाउस आपका जो है वो आपको कनेक्ट करता है लोगों से, कि कैसे आप कनेक्ट होते हो। 11 भाव आपके कनेक्शन का है, 5वां भाव आपकी विजडम का है। तो इन सब का आपको लाभ जो है वो यहां पे होता हुआ दिखाई देगा। गोल्डन पीरियड है। अब आपको इसमें एक और समस्या आपके साथ आती है। आपको परफेक्शन होने की बड़ी आदत है। आप काम पूरा नहीं करते हैं। जब तक कहेंगे यार परफेक्टली ना हो जाए मैं डिलीवर नहीं करूंगा, इसलिए आपको आपकी डिलीवरी स्लो हो जाती है। आप काम करते चलिए। मान लीजिए कोई आप किताब लिखना चाह रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तभी पब्लिकेशन में दूं। पहली किताब लिख तो दीजिए, पहला आर्टिकल लिख तो दीजिए, पहली वीडियो बना तो लीजिए। कोई भी बॉस ने काम दिया है उसको पहले एक बार कर लीजिए। परफेक्शन की आदत को थोड़ा छोड़ दीजिए। थोड़ा लोगों से सलाह ले लीजिए, लोगों से जुड़िए, अपनी वैल्यू दिखाइए। 3रा भाव कंटेंट कम्युनिकेशन का है, तो कंटेंट और राइटिंग में आपको अपना थोड़ा सा सुधार लाना है। फिर मैं वही चीज़ कहूँगा, जिन जिन राशियों में 3rd हाउस का रोल आ जाता है वहाँ पे आपकी स्किल, कनेक्शन, तो आप कोई भी मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़िए, अंदर की स्किल डेवलप करिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि 5वां भाव एजुकेशन का भी है, रिसर्च का है, क्रिएटिविटी का है।
तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखिए। अगर आपको लाभ लेना है, 11 भाव के अंदर पूरा लाभ आपको चाहिए, तो इस पीरियड के अंदर रीडिंग करिए। जितने भी बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े लोग हैं, वो सब लोग रीडिंग जरूर करते हैं, क्योंकि रील देखने से, वीडियो देखने से आप उतना नहीं गेन कर पाएंगे जितना आप रीडिंग से कर पाएंगे। 7वां भाव आपके रिलेशनशिप का है, तो आप अगर सिंगल हैं तो आपका जो है अच्छा पीरियड है कि आप अपने रिश्तों को मैच्योर करें, उन्हें मैरिज की तरफ लेके जाएं। रिश्तों में तनाव है तो उनको सुधारने की कोशिश करें, किसी मीडिएशन के थ्रू उन्हें सुधारने की कोशिश करें। घर का वातावरण सुखमय बना के रखें। आपको इस पीरियड के अंदर ये और करना है कि कुछ उपाय मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 1 तो आपको स्टेशनरी, कुछ स्टूडेंट्स को आप थर्सडे को दान दे सकते हैं। बहुत ज़रूरतमंद लोग होते हैं, वहाँ ना हो तो स्कूलों में बुक बैंक होता है, बुक बैंक के अंदर भी आप चीज़ों को, बुक्स को डोनेट कर दीजिए, किसी लाइब्रेरी में कर दीजिए। अपने जो नेटवर्क में लोग हों उनको जिस तरह से मदद कर सकते हैं उन्हें मदद करिए, और अपने कुछ इनकम का पोर्शन जो है वो किसी दान के उसमें लगाइए। किसी गुरुद्वारे में दान दीजिए, मंदिर में दान दे दीजिए, चर्च में दान दे दीजिए, जहां आप देना चाहें वहां पे आप दान दे दीजिए। थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट पे ध्यान रखिए, शुगर को कंट्रोल करिए, और थोड़ा सा इतना भी ओवर सोशलाइज मत हो जाइए इस पीरियड में कि आपको थकावट होने लगे। यानी कि इतना भी लोगों से आप सेवा भाव में ना चले जाएं कि अपने आप को फटीक महसूस करने लगे। आप अपने आप की लगेगा लोगों ने आपकी एनर्जी आपसे विड्रॉ कर ली है। तो मेहनत करिए, आपको एक अच्छा समय आपके सामने यहाँ पर आया हुआ है। हम बात करते हैं गुरु जब आपके तुला राशि के अंदर आते हैं, तुला राशि का चार्ट बना देते हैं किन लोगों के लिए काम करेगा। अपनी कुंडली आप निकाल लीजिए, और या अपने परिवार की आपने कुंडली निकाल ही ली होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने से। तो जिनके यहाँ पर 7 नंबर है और यहाँ पे चंद्र लिखा हुआ है, उनके लिए ये भविष्य फल है। चंद्रमा से या लगन भी किसी का है तो वो भी अपना इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ चौथा नंबर जो है वो 10वें भाव के अंदर आ गया, 10वां भाव है ये। यहाँ पर आपकी दृष्टि जो है इनकी एक तो सीधे चौथे भाव पर ही आ रही है, 10वें भाव के अंदर बैठ के, फिर 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पे आ गई, और 9वीं दृष्टि चलेगी इनकी दूसरे भाव पे। तो कौन कौन से भाव एक्टिवेट हुए? भाव एक्टिवेट हुए चौथे भाव में तो स्वयं बैठे हुए हैं, वहां से उन्होंने अपनी दृष्टि डाली है दूसरे भाव पे जो कि धन भाव है। फिर चौथे भाव पे बैठे हुए, चौथे भाव पे दृष्टि डाली, यहाँ पे 10वां भाव आएगा, 10वें भाव में खुद बैठे हुए, दूसरा भाव, चौथा भाव और यहाँ पे 6ठा भाव, इनके ऊपर ये प्रभाव रहेंगे, भाव आपके एक्टिवेट रहेंगे। यानी क्या हुआ? कर्म आपका एक्टिवेट हो गया, 10वां भाव का कर्म हो गया। सेकंड भाव जो है आपके वाणी का भाव है, आपके कुछ पैसा आप इस पीरियड के अंदर बना पाएंगे। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप इसमें बना लें, कोई अपना व्हीकल आप खरीद लें इस पीरियड में। थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर आपको फोकस करना होगा कि वो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम या आपके जो ट्राइग्लिसराइड हैं, जो आपके हार्मोनल प्रॉब्लम है, वो होने की संभावना भी इस पीरियड में आपको लग सकती है। भाव यहाँ पे कौन कौन से एक्टिवेट कर रहे हैं हमने आपको बता दिया। सेकंड भाव स्पीच का और वेल्थ का है, कैरियर का भाव है, आपकी अपनी फैमिली का भाव है, और यहाँ पे आपके सर्विस और कंपटीशन का भाव है। आपको ध्यान क्या क्या रखना है कैरियर में? तो देखिए, आप प्रमोशन आपका अगर पेंडिंग है वो आपको मिल जाएगा। अपनी चीज़ों को प्लीड कर लीजिए बॉस से, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी आपको, नए पब्लिक में रिकॉग्निशन मिलेगा। बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ हो सकते हैं, नया ऑफिस बना सकते हैं, कॉर्पोरेट के नए क्लाइंट मिल सकते हैं, गवर्नमेंट से आपके कनेक्शन हो सकते हैं, मिल जाएंगे। और थोड़ा सा ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रखिए लोग जॉब में हैं। और जो लोग बिजनेस में हैं तो थोड़ा अपने बेमतलब का किसी से आप राइवलरी मत करिए। आप बिजनेस में हैं, बिजनेसमैन को शांति से काम करना ठीक रहता है। तो 6ठा भाव थोड़ा सा एक्टिवेट होता दिख रहा है, तो ये आपको जो आपका कंपटीटर है उससे आप कभी कभी बेकार में उलझने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके लेटर ऑन आपके काम के ऊपर असर डालता है। आपको उस पर थोड़ा सा विचार करना, उस पर नहीं जाना है। हम बात करते हैं कि गुरु की। जब ये गुरु आपको स्वास्थ्य पे क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको अपने घुटनों पे ध्यान देना है, कोई जर्क ना लगे, और डाइजेशन के ऊपर ध्यान देना है। तो आपको वैसे भी गर्मी का सीजन अभी चल रहा है, तो इस समय तो जंक फूड नहीं खाना है, हैवी फूड से आपको थोड़ा सा बचना है। हैवी फूड
इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। स्ट्रेस ईटिंग को थोड़ा नियंत्रित करिए और थोड़ा सा परिवार को अपना समय दें तो घर में वातावरण अच्छा बना रहेगा। इतना वर्कलोड ही मत डाल दीजिए कि आप थक जाएं, फटीग अपने आप को महसूस करने लगें। ईमानदारी से अपने काम करिए तो आपके अब जो आपका कार्यस्थल है वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर साधना करें। साधना क्या करें, वहाँ मेडिटेशन करें। अभी जब आप अपने कुर्सी पे बैठने आए, बिजनेस में गद्दी जिसे बोलते हैं, वहाँ बैठें, बैठने से पहले 5 मिनट 10 मिनट अपने इष्ट को याद करें, माता पिता को याद करें, स्थान देवता को, कुल देवता को वहाँ पे याद करके दिन की शुरुआत करें, प्रभु का आशीर्वाद मांगें, ब्रह्मांड का आशीर्वाद मांगें और अपने कार्य को करें। इसी तरह से अगर आप अपने जॉब पर हैं, अपनी कुर्सी पर जब आप बैठ रहे हैं, कुर्सी को नमन करें, नमस्कार करें, उसके बाद अपने कार्य को शुरुआत करें। मेज के ऊपर कोई पीले रंग के फूल भी आप रख सकते हैं। पीली वस्तुओं का आप दान कर दीजिए, पीले वस्त्र दान कर दीजिए, पीली दाल दान कर दीजिए। अपने जूनियर को थोड़ा सा गाइड करके रखें, मतलब आपको यहाँ पे गुरु का रोल अदा करना है, दोनों तरफ से अदा करना है। गुरु का सम्मान करना है, गुरु का रोल भी अदा करना है। जो भी आपके जूनियर है उनको थोड़ा सा आप वो करके रखिएगा। हम 2 राशियों को और देखते हैं, वृश्चिक और धनु राशि को क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले वृश्चिक राशि की बात करते हैं। ये अभी वृश्चिक राशि का हम लोग बना दें। आप लोग अपनी कुंडली को खोलें, परिवार की कुंडली खोलें, जहां पर 8 लिखा हुआ है और वहां पर चंद्रमा है, तो उनके लिए राशिफल है वृश्चिक का। यहां पर हमारा आएगा 9 नंबर, यहाँ 10 नंबर होगा, यहाँ 11 होगा, 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि 9वें भाव के अंदर बृहस्पति आ गए। बहुत ही शुभ भाव है। ये जो त्रिकोण है ना, इनमें बृहस्पति का आना बहुत शुभ है। 1, 5, 9। क्यों? एक तो यहां बैठ के देखिए कि हमेशा अगर यहां बैठेंगे तो इनकी बाकी दृष्टि यहां पर आएगी, यहां बैठेंगे तो भी यहां पे आएगी, यहां बैठेंगे तो बाकी, यानी कि त्रिकोण को पूरा कवर कर लेते हैं। इसलिए यहां बहुत शुभ है, बहुत शुभ गोचर कहा जाता है। आशीर्वाद कहाँ का मिल रहा है? आपको अपने भाग्य भाव पे आप बैठे हुए हैं, आपको अपने पूर्व जन्म का आशीर्वाद मिल रहा है, आपका अपना लगन मजबूत हो रहा है। आपका अगर यहाँ पे चंद्र राशि देख रहे हैं तो आपका मस्तिष्क में जो फालतू के विचार हैं वो नहीं आएंगे, बहुत ही शुभ विचार आएंगे, सात्विक विचार आएंगे। मन में आएगा कि आप इस पीरियड के अंदर कोई दान का काम करें, कोई मंदिर बनवा दें, किसी गुरु की सेवा कर दें, गुरु का आश्रम बनवा दें, दान पुण्य कर दें, कोई घर में धार्मिक अनुष्ठान कर दें, सत्यनारायण की पूजा करवा दें या कोई अभिषेक करवा दें। ये इस तरह के विचार आपके मन में आएंगे, स्वाभाविक है। गुरु 9वें भाव में बैठ के इसी तरह के विचार आपके मन में देगा। बाकी क्या आपके यहाँ पे असर डालेगा? आपके जो भी बचे हुए काम थे, अटक रहे थे काफ़ी लंबे समय से, वो सब होने का समय आ गया, यानी कि आपके भाग्य का जागरण हो गया है। गुरु का आपको आशीर्वाद मिलेगा। जो भी आपके गुरु हों उनका सम्मान बना के रखिएगा और कभी भी फंस जाएं तो उनके पास पहुंच जाइएगा, उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। आपको जहां से सपोर्ट की उम्मीद नहीं थी वहां से भी आपको सपोर्ट मिलेंगे, क्योंकि 5th हाउस एक्टिवेट हो गया। पूर्व जन्म के कर्म आपको मिल जाएंगे। आप फंसे हुए थे कहीं पे, आपको तो लगेगा पता नहीं किसी ने कहां से मेरी मदद कर दी, कोई ऐसा आया भगवान का रूप लेके, उसने मेरी मदद कर दी। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पर्पस ड्रिवन कार्य जो है आपको करने हैं। सर्वाइवल मोड से बाहर निकल के कुछ करिए, जाकि आपको लगे कि हाँ ये मेरा क्रिएटिविटी है। बिजनेस में हो तो कुछ ऐसा खड़ा करिए कि जो लोगों को मदद करे, जो क्रिएटिव हो और मीनिंगफुल आप रह के काम करें। पर्पस ओरिएंटेड आपका काम जो है वो रहना चाहिए। करते हैं हम आपके कैरियर वगैरह के ऊपर, उसके ऊपर क्या इनका असर रहेगा। जो लोग टीचिंग में हैं, कंसल्टेंसी में, एस्ट्रोलॉजी में, उनके लिए अच्छा रहेगा। पब्लिशिंग का काम में, एजुकेशन के काम में, स्पिरिचुअलिटी का काम कर रहे हैं तो उसमें बढ़िया रहेगा। गवर्नमेंट में भी काम रहेगा। बिजनेस करने वालों को एडवाइजरी के नए नए रोल इनको देखने को मिलेंगे। और जो लोग प्रेम में हैं उनका प्रेम विवाह भी इस पीरियड के अंदर हो सकता है। सिंगल लोग हों तो थोड़ा सा प्रेम उनका वो रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी शुभ समय रहेगा और आपके स्वास्थ्य में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें अच्छी रिकवरी होगी। थोड़ा सा अपनी थाइस पर ध्यान दें, वहाँ पे आपको लगेगा थकावट महसूस होगी तो उस पर ध्यान दें। लीवर के और डाइजेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है और दिन में सोने से बचना है, आलस्य से बचना है। काम करते रहिए,
आपका लाभ आपको बढ़िया से मिलेगा। आपको गुरु का पिता का आशीर्वाद ले लीजिए। धर्म स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं, अयोध्या घूम आइए, भगवान राम के मंदिर में दर्शन कर लीजिए, बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए, मथुरा में जाके किसी विद्यार्थी की सहायता कर दीजिए। ये सब उपाय आपको करने हैं। अब देखते हैं हम धनु राशि में क्या रोल प्ले करता है। अब धनु राशि की बात करते हैं। अपनी कुंडली उठाइए, परिवार की कुंडली देख लीजिए कि कहाँ पर चंद्रमा है। अगर 9 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर चंद्रमा है तो ये राशिफल आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। कमेंट करके बता दीजिए ये चंद्रमा यहाँ पर अगर है तो ये आपके लिए है। अब इसका क्या यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर अभी हम इसको देखते हैं कि किस नंबर में हमारे बृहस्पति जाएंगे, गोचर बृहस्पति करेंगे हमारे धनु राशि के अंदर। 2 नंबर यहाँ पे रह गया है तो ये यहाँ पे 4 यहाँ पर करेंगे बृहस्पति 8वें भाव में। 8वें भाव से एक तो 7वां नंबर हो गया इनका। 8वें भाव के अंदर बृहस्पति स्वयं है, यहाँ से 2nd भाव को देखा और यहीं से इसने देखा आपके 12वें भाव को और 4थे भाव के ऊपर 5वीं दृष्टि चली गई तो 4था भाव, ये भाव आपके एक्टिवेट हो गए। तो 8वां भाव जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है, कुछ छुपी हुई चीजें होती हैं, डीप साइकोलॉजी, कार्मिक क्लीनिंग का भाव है। आपका थोड़ा कार्मिक बंधन इस समय जो है वो एक्टिवेट होंगे और आपका जो एक्सपेंशन है, आप बाहर एक्सपेंशन मत समझिए इस समय आपके आंतरिक परिवर्तन का समय है। अगर कोई काम आपका किसी वजह से नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं जो काम करने से आपको रोक रहे हैं। पुराने जो भी कुछ ऐसे संबंध थे, कुछ फाइनेंशियल हैबिट्स थी, छुपे हुए भय, वो इस पीरियड में आपके सामने आएंगे, पुराने कर्मा भी आपके सामने आएंगे। तो आपको डरना नहीं है, ये हीलिंग का समय है। आपको समझना है, जो मैसेज आ रहा है उसको समझना है। और थोड़ी परेशानी अगर इस पीरियड में महसूस हो आपके अभी दशा के हिसाब से और जो बाकी प्लेनेट के हिसाब से अगर हो तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मदद अवश्य ले लीजिए, क्योंकि आपको अर्थ समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये एक हमने गाइडलाइन दी है और आपको इसको समझना होगा। ये पावरफुल ट्रांजिट है। जो लोग ऑकल्ट के क्षेत्र में मतलब जो एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, हीलिंग, कंसल्टेशन इसमें है, कोई लोग इंश्योरेंस में, टैक्सेशन के अंदर हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं वो रिसर्च कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन या तंत्र मंत्र के लिए भी अच्छा समय है। डॉक्यूमेंट को इस पीरियड में थोड़ा सा सावधानी से आपको जांचना है। रिश्तों में आपको ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है। पार्टनर को आप इग्नोर ना करें, उसको फाइनेंस से परेशान ना रखें, ट्रस्ट बिल्डअप करें। और अगर सिंगल हैं तो कुछ गिफ्ट वगैरह आप अपने फियांसी को देते रहिए ताकि रिश्ते आपके सामान्य बने रहें। इस पीरियड के अंदर आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है और डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अध्यात्म के लिए आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप मन में बेचैनी महसूस करें तो मेडिटेशन करिए, किसी भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और पास्ट कर्म को हील करने के लिए आप शनिवार के दिन पितरों को जल अवश्य अर्पण करें, अमावस्या को भी जल अर्पण करें। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। उपाय आपको एक तो विष्णु सहस्त्रनाम तो हमने कहा सबके लिए ही है। पीली मंदिरों में थोड़ा सा गुप्त दान कर दीजिए। इंश्योरेंस के पेपर वगैरह अपने थोड़े से ठीक रखेगा। ये थोड़ा सा आपको लगेगा आपको परेशान करने वाला समय, लेकिन आपके ट्रांसफॉर्मेशन का ये समय हमें दिख रहा है। अब हम बात करते हैं 3 राशियों की यात्रा भी बची है, मकर की, कुंभ की और मीन राशि की। मकर में ये 7वें भाव में होंगे, कुंभ में 6ठे भाव में होंगे और फिर यहाँ पर त्रिकोण में मीन राशि में 5वें भाव में होंगे। अब एक एक करके मीन राशियों को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मकर राशि की। कुंडली देखें, कहां पर आपका 10 नंबर है, मकर साइन है। मकर साइन अगर लगन में है तो भी आपके लिए है। 10 नंबर यहाँ पर है, चंद्रमा आपका है। और अगर यहाँ पर लगन 10 नंबर है तब भी आप इसको देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपके 7वें भाव के अंदर हमारे बृहस्पति आ गए। तो पहले तो हमारा 7वां भाव एक्टिवेट हो गया, हमारा लगन यहाँ से एक्टिवेट हो गया, और यहाँ बैठने के बाद में ये इनकी जो दृष्टि है, नवी दृष्टि इनकी तीसरे भाव पे आई, तो तीसरा भाव एक्टिवेट हो गया। 11वें भाव पे आई तो यहाँ पे ये हमारा 11 भाव जो है वो एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे नंबर तो आएगा 8, तो यहाँ पे 11 भाव हमारा एक्टिवेट हो गया। तो बिजनेस अलायंस के लिए, क्लाइंट के लिए, एग्रीमेंट के लिए और इन सब संबंधों के लिए एक अच्छा समय है। लगन आपका मजबूत हो रहा है तो मानसिक तौर से आपको बड़ा मजबूत संदेश जो है ये पीरियड देने वाला है। गुरु यहाँ पे आपके, गुरु की वैसे नीच की राशि है, अगर चंद्रमा वहां पे बैठा हुआ है तो आपको गुरु यहाँ रह के थोड़ा आशीर्वाद देगा। जो परेशानी आपके दिमाग में चल रही है, थोड़ा सा आप डिप्रेस महसूस कर रहे थे, इस पीरियड में आपको थोड़ा सा उस पर रिलीफ मिलता महसूस दे रहा है। 7वां भाव है तो आप पार्टनर के साथ में आपके अच्छे संबंध रहने चाहिए। मैरिज में अगर देरी हो रही है तो मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, उनको आप मैरिज में कन्वर्ट करिए। मैरिड लाइफ में कोई भी अगर परेशानी है, आप अपनी पत्नी को, अपने स्पाउस को थोड़ा उन पे ध्यान दीजिए और काउंसलिंग करा के आपस में थोड़ा घूमिए, ट्रैवल करिए और चीज़ें आपकी आप देखेंगे सुलझ जाएंगी। पार्टनरशिप के अंदर अगर पार्टनर के साथ में थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस चल रहा हो तो किसी को बीच में डाल लीजिए और आपका ये पीरियड में आप इसको निकाल के ले जाएंगे। कैरियर के अंदर आप कंसल्टेशन में, लीगल में, एडवाइजरी में, बिजनेस में, आपको पब्लिक डीलिंग के जो भी काम है, जहाँ निगोशिएशन का काम है, वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। स्पाउस या पार्टनर के थ्रू आपकी इनकम जो है इंप्रूव रहेगी। थोड़ा सा लीगल क्लैरिटी आपको रखनी है। यहाँ पे जो दृष्टि है मकर में होने से आप ये देखिए कि लगन के ऊपर दृष्टि आ रही है एकादश पे, वही दृष्टि हम लोग अभी क्लियर कर चुके हैं। आपको गरीब कन्या और विद्यार्थियों की सहायता करनी है। गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है। गुरु से संबंधित चीजों को जितना भी आप समाज में दान करेंगे, चाहे किताब हो, चाहे ग्रंथ हो, आप गीता प्रेस की कुछ किताबें लोगों को वृद्ध आश्रम के अंदर जाके दान कर दीजिए। आप किसी गृहस्थ को बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्रनाम के प्रति दान कर दीजिए। छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन बड़े कारगर उपाय हैं। आप जब इन्हें करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये उपाय कितने कारगर हैं, कितना हमें काम कर रहे हैं। कुंभ राशि की, कुंभ राशि के अंदर क्या स्थिति रहेगी, एक चार्ट बना के पहले उसे देख लेते हैं। कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर चंद्रमा आपका यहां पे होगा। कुंडली कुछ इस तरह की आपकी दिखाई दे रही होगी, बाकी और ग्रहों की स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो नंबर्स होंगे वो आपके इसी तरह के दिखाई देंगे। यहां पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं यानी कि 6 हाउस पे। 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 12वें हाउस पे चली गई। फिर सेकंड हाउस के ऊपर जो है 9वीं दृष्टि चली जाएगी और 10वें भाव के ऊपर हमारी चली जाएगी 5वीं दृष्टि। तो ये भाव आपके एक्टिवेट हो गए। 6 भाव है हमारे जहाँ पर बैठे हुए हैं, वो हमारा जॉब का, सर्विस का, हेल्थ का और कंपटीशन का, इस तरह का भाव है। गुरु यहाँ पर बैठने के बाद में देखिए, गुरु स्वयं तो थोड़े से पीड़ित हो गए। 6ठे भाव में बैठने के बाद 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपका जो, लेकिन आप पे कोई डेथ है, किसी तरह का हेल्थ में प्रॉब्लम है, सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर आपको कुछ रिलीफ मिलता हुआ महसूस होने लगेगा। और अगर किसी बीमारी का आपको पता नहीं लग पा रहा है कौन सी बीमारी थी, फायदा नहीं हो रहा है, तो इस पीरियड के अंदर आप डॉक्टर चेंज कर लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। आपका कुछ बैंक बैलेंस भी बनता हुआ इस पीरियड के अंदर में दिखाई दे रहा है। सेकंड भाव एक्टिवेट आपका हो रहा है तो बैंक बैलेंस भी नेचुरली आपका बनेगा। 10वां भाव आपका एक्टिवेट है तो आप बिजनेस या जॉब में आपको एक वर्कलोड तो बढ़ेगा, क्योंकि 6 हाउस में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं। 6 हाउस जो है वो थोड़ा स्ट्रगल का भाव है, तो वहां पे वर्कलोड बढ़ा देगा, लेकिन सही अप्रोच होकर आपको आप सही ऑफिस के अंदर अपने विजडम से
चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। बिजनेस वालों के लिए भी एक्सपेंशन से ज़्यादा थोड़ा करेक्शन का टाइम है। आप अपने आप को, अपनी बुक्स को देखिए एक बार, एक्सपेंशन से पहले बुक्स और नंबर्स को चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं गलती हो रही है आपसे। आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करने के लिए। कंप्लायंस और कस्टमर सर्विस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए और सिस्टम बेस अपना बनाइएगा। ये जो आप अपने मैनेजर्स के ऊपर टिके रहते हैं उस पर टिकना बंद कर दीजिए, अदरवाइज आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे बिजनेस में। स्टूडेंट के लिए ट्रांजिट बहुत अनुकूल है, डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य पे थोड़ा आपको ध्यान देना है क्योंकि 6th हाउस की बात है। डाइजेशन हो, लीवर हो, शुगर हो, हार्मोन रिलेटेड समस्याएं हो, एंग्जाइटी हो, इनके ऊपर सब पे आप पे ध्यान करना होगा। आपको बिल्कुल रूटीन रात को 10 से 11 के बीच में आपको सोना है और सुबह आपको 6 बजे तक उठ जाना है। ये आपको रूटीन फॉलो करने होंगे और थोड़ा सा अपने एक्सपेंस पे भी ध्यान रखना है क्योंकि मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंस आते हुए दिख रहे हैं, या सर्विस में कोई ऐसा मैटर आ जाएगा, हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, वहाँ पर आपका खर्चा आ जाए और आपको कुछ अपने कर्जे को मैनेज करना हो, उसके ऊपर आपका खर्चा हो जाए, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देख के चलिएगा। गुरुवार के दिन गौशाला और गरीबों को भोजन करा दीजिए, डेली रूटीन बना लीजिए, उसको फॉलो करिएगा। आपका जो संदेश रहेगा वो रहेगा डिसिप्लिन रखिए, हेल्थ पे ध्यान रखिए, सर्विस एटीट्यूड आपके चेंज होगा। अब बात करते हैं हम गोल्डन पीरियड, जिसका मीन राशि के अंदर गोल्डन पीरियड है। कहाँ? क्योंकि हमने बताया था यहाँ पर शनि भी विराजमान है कुंडली में, गोचर के अंदर। अब देखते हैं आपका, अगर यहाँ पर लगन के अंदर 12 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 12 है और चंद्रमा यहाँ पर है, तो ये राशिफल आपके लिए है और यहाँ लगन पे भी अगर है तब भी आपके लिए है। तो 5वें भाव के अंदर यहाँ पे बृहस्पति आ गए, तो इन्होंने एक तो 5वां भाव एक्टिवेट कर दिया, पहला एक्टिवेट कर दिया, 9वां एक्टिवेट कर दिया और यहाँ से इन्होंने 11 भाव एक्टिवेट, बहुत ही सुंदर भाव इन्होंने एक्टिवेट किए हुए हैं। 5वां भाव विजडम का है, पूर्व जन्म के पुण्यों का है, आपके लगन को एक्टिवेट कर दिया, आपके मन मस्तिष्क में अच्छे विचार भर दिए, विजडम क्रिएटिविटी कायम कर दी, भाग्य ने आपको साथ देना शुरू कर दिया और आपको गेन होना शुरू हो गया। पूरा चक्र कंप्लीट हो गया। जो जो आपकी इच्छाएं थी सब पूर्ण होंगी, लेकिन आपको मन में सात्विक विचार रखने, किसी का बुरा करने की अगर आपने सोची तो आपका काम नहीं बनेगा। आप तो ये काम करें, प्रभु मेरा तो भला हो लेकिन मेरे पड़ोसी का भी भला हो, मेरा बिजनेस बढ़े, अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसी के नुकसान पे ना बढ़े। इस तरह की भावना से अगर आप चलेंगे, आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, कंपटीशन में अच्छा एग्जामिनेशन में तैयारी कर सकते हैं, हायर स्टडी के लिए बहुत अच्छा जाना चाहते हैं, जाएं। रिसर्च और स्कॉलरशिप के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। और अगर आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा है। घर के अंदर बच्चों के एजुकेशन के लिए बढ़िया है। लव लाइफ के लिए अच्छा है, आपके रिलेशनशिप को एक नई दिशा जो है यहाँ पर मिलेगी। मैरिड लोगों के लिए भी एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बनती दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पर विशेष तौर से लालच से बचना है। अगर फाइनेंस के अंदर आप हैं तो नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट आप करिए, और आपका जहाँ पे टीचिंग हो, कंसल्टेशन हो, कंटेंट हो, स्पिरिचुअल एजुकेशन हो, साइकोलॉजी हो, वहाँ पर आपको अच्छा काम करिएगा। विद्यार्थियों को पुस्तक दान दें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। अब हम बात करते हैं बृहस्पति गोचर के अंदर कुछ और उपाय हैं, क्योंकि हमें इस ऊर्जा को, जैसे मैंने कहा, 4.5 महीने में किस प्रकार से मैं अपने ऊपर केंद्रित करूं, मैं अपने फायदे के लिए उसे केंद्रित करूं, कैसे करना होगा। एक तो उपाय है, बृहस्पति देवता को आप गुरुवार के दिन गाय के दीपक जो है जलाएं, पीतल के बर्तन में पीला दीपक जला दीजिए, पीले फूल चढ़ाइए, गेंदे के फूल, और बृहस्पति का मंत्र का जाप कर लीजिए। या तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सा गुरुवे नमः, किसी का भी आप जाप कर सकते हैं। शिक्षकों और गुरुओं का सम्मान करिए। जो भी किसी आपका जो स्कूल है जहाँ पे आपने शिक्षा ली है, अगर वो आसपास में है, वहाँ पे जाके अपने उस स्कूल के अंदर जाके बुक बैंक के अंदर कुछ दान कर दीजिए, वहाँ को स्कूल के लिए कुछ काम कर दीजिए।
तो वहाँ पर आप अच्छा महसूस करेंगे। आप अपने शिक्षक अगर आपके हों आसपास में, उनका सम्मान कर दीजिए। और क्या उपाय करना है? पीले भोजन का दान करना है, जिसमें दाल आ जाता है, हल्दी वाले चावल आ जाते हैं, जिसे पुलाव बोलते हैं। पुलाव भी आप दान में दे सकते हैं, लेमन राइस दान में दे सकते हैं, केला आप दान में दे सकते हैं। केला आप बच्चों को दान में दे दीजिए, कि वृद्ध आश्रम में केले दे दीजिए। पीला वस्त्र अगर बृहस्पतिवार के दिन पहने तो अच्छा रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का आपको स्वयं पाठ करना है। और अगर अपने कार्यस्थल पर आप बैठे हैं तो बैकएंड से अगर थोड़ा सा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, चलता रहे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आचरण को थोड़ा सा विनम्र रखिए अपना, क्योंकि बृहस्पति के आशीर्वाद लेने के लिए आपको गुरु जैसा बनना है। एक तो अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज इस पीरियड में आप कुछ ना कुछ गेन करेंगे, कोई नई चीज़ सीखेंगे, तो आप उसका अहंकार मत करिए कि मुझे तो इतना सीख लिया है, मैंने विद्या सीख ली। भोजन की बर्बादी मत करिए, प्लेट में उतना ही लीजिए जितना आप खा पाएं। भोजन मत बर्बाद करिएगा, दान दीजिएगा भोजन का। तो ये मैं सब बता चुका हूँ। पीला दिया जलाना, शिक्षकों और ब्राह्मणों को भोजन कराना, गुरुवार को गरीबों को पीला भोजन कराना, पीले वस्त्र पहनना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, अन्न की बर्बादी ना करना। और ये एक ऐतिहासिक मोड़ के ऊपर आ रहा है हमारे देश के अंदर भी। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से ये हमारे भारत के लिए एक अच्छा समय आने वाले समय आने जा रहा है। एक 28 वर्षीय चक्र जो है शुरू होने जा रहा है। राहु केतु भी अपनी दशा पलटेंगे, गोचर पलटेंगे। इसके ऊपर एक अलग से विस्तृत में वीडियो बनाऊंगा। ग्रह जो है भाग्य उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि प्रतिबिंब लाते हैं। ब्रह्मांड की एक चाल होती है, लय होती है एनर्जी की, हमें उसके साथ अपना तारतम्य बैठाना होता है, उसको समझना होता है। जिसने समझ लिया वो कहते हैं उस भाग्य उसका साथ देता है। आपका जो बृहस्पति है उसका ये इसका मूल संदेश है। पूरी जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया इसका संदेश यह है, अपनी जड़ों की ओर लौटना है, अपने संस्कारों की ओर लौटना है, सनातन धर्म की ओर लौटना है। अपने घर को पोषित करो, अपने वंश की परंपराओं का सम्मान करो जो हम भूल गए हैं। आप उस अपने पुराने घर, पुराना गांव, पुरानी जमीन, अपना खेत, वहां पर जाइए। कुल देवता अपना, वहां पर आप जाइए, कुल देवी के स्थान पर जाइए। आप देखेंगे जब अपने जड़ों की तरफ आप लौटने लगेंगे, आपकी तरक्की अपने आप होने लगेगी। अपने आप को, हृदय को खोल दीजिए। महत्वाकांक्षा मत पालिए। पैसे को तो बाई प्रोडक्ट समझिए। आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए, अपने ज्ञान से चीज़ों को विस्तार में लाइएगा। और हमें पूर्ण मानव बनना है। भावनात्मक रूप से जो मानव होता है, एक गुरु की जो सही शक्ति है उसको अपने अंदर आत्मसात करना है। अपने आप को, जो हमारी 4.5 महीने की वो खिड़की है, उस दौरान में केवल एक चीज पे ध्यान रखना है, मैं क्या बन रहा हूं, और जो बन रहा हूं क्या वो टिकेगा, उसका कुछ उद्देश्य है। क्या ये मेरे ज्ञान पे बना है या मेरे प्रेम पे बना है, ये मेरे धर्म पे बना है? अगर धर्म पे इन सब चीजों का प्लस में निशान है तो गुरु आपको आशीर्वाद पूर्ण रूप से देंगे। याद रखिए, एक राजा अपने सिंहासन की ओर लौट रहा है, उच्च की ओर, और आपको उसके साथ में कदम से कदम ताल करना है। 12 साल में फिर इसका बात करें, 12 साल में एक बार ये गुरु लौटते हैं। अतिचारी भी बीच में होंगे। डेट मैंने फिर दोबारा से आपको दी है। इन डेट्स को आपको फिर दोबारा से एक बार समझ लीजिए क्या है। तो ये मैंने काफ़ी विस्तार में आपको अलग अलग राशियों के बारे में बात करी है। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा क्या चीज़ आपसे आप बढ़िया तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कौन सी चीज़ आपके जीवन में सफल हो पा रही है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और